इस तरह के सिग्नल नहीं देने चाहिए। इतना पता होना चाहिए कि ये मैच फैमिलीज भी बैठ के देख रही होती हैं। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ पड़ा है। साहबजादा फरहान की जैसी फॉर्म लगी हुई है। मैं साहबजादा फरहान को सिर्फ एक ही बात एडवाइस करूंगा और उसको यही चीज़ बोलूंगा कि इस फॉर्म को कंटिन्यू करें। मैं बड़ा परेशान हूँ कि रिजवान को बैटिंग करनी चाहिए थी, वो टॉस जीत के उसने बॉलिंग क्यों की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मैंने बाबर को कह दिया कि भाई कप्तानी छोड़ दे। भाई मैंने बाबर को ये नहीं बोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर अकमल अपने ऑफिशियल चैनल से। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत से टॉपिक आए हुए हैं पीएसएल में, जैसे इमाद वसीम बाउंड्री पे आता है, क्राउड बाबर बाबर की आवाज़ें लगा रहा है। लेकिन इमाद को इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए कि क्राउड एंटरटेन होने के लिए आता है और वो हम उनकी वजह से ही पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में, और ग्राउंड में वो हमें ही देखने के लिए आते हैं। अगर वो इरिटेट करता है तो मेरा ख्याल है कि इमाद को थोड़ा सा अपना एग्रेशन हल्का रखना चाहिए। ठीक है, वो इंजॉय कर रहा है, हम लोग भी इंजॉय करते हैं, लेकिन इस तरह के सिग्नल नहीं देने चाहिए। इतना पता होना चाहिए कि ये मैच फैमिलीज भी बैठ के देख रही होती हैं। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ पड़ा है कि बच्चे छोटे सारे ये इस तरह की एक्टिविटीज़ देखते हैं और हम लोग ही बच्चों के आगे उनके रोल मॉडल्स रहते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है इमाद को कि चाहे कुछ भी है तो आपका वो टीममेट रह चुका है, वो ठीक है, इस बार वो आपके अगेंस्ट है। दुनिया में कोई भी लीग होती है, वो क्राउड उसको किसी भी नाम से तंग करता है, लेकिन वो इस तरह के रिएक्ट नहीं देते। इमाद को अपने आप को कूल डाउन ही रखना चाहिए और सिर्फ अपना फोकस अपनी क्रिकेट पे होना चाहिए, अपनी बॉलिंग पे होना चाहिए, अपनी बैटिंग पे होना चाहिए, फील्डिंग पे होना चाहिए। ये नहीं है अगर प्रॉब्लम है उसे क्राउड से, तो वो सर्कल में खड़ा हो जाए, कप्तान से बात कर ले कि यार मुझे सर्कल में रहने दो, आपके जो बेस्ट फील्डर हैं आप उनको बाउंड्री पे ले जाओ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो बात करेगा कप्तान से, शादाब से, तो वो उसकी बात अंडरस्टैंड करेगा। जाहिर सी बात है, शादाब उसका जूनियर है, ठीक है, टीम में उसका वो कप्तान है, लेकिन ये नहीं है कि वो सीनियर प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं देगा। और दूसरा मैं यहाँ पे बात करूँगा जो कल हुआ मैच मुल्तान का और इस्लामाबाद का, और उसमें जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि बड़े मैचों में जो टीम पहले बैटिंग करती है वो उसको समझ लें कि वो थोड़ा सा मैच 20 to 30% वो मैच विन कर लेती है। और जैसा कि आपको पता है साहबजादा फरहान की जैसी फॉर्म लगी हुई है। मैं साहबजादा फरहान को सिर्फ एक ही बात एडवाइस करूंगा और उसको यही चीज़ बोलूँगा कि इस फॉर्म को कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी वो जूनियर है और आप ये कह सकते हैं कि क्रिकेट हंसाती बहुत कम है, रुलाती बहुत ज़्यादा है। वो इस फॉर्म को जितना कैरी कर सकता है, जितनी फॉर्म लेके आ सकता है, जितना परफॉर्म कर सकता है वो करेगा, तो उसके लिए फ़ायदा है। अगले 2-3 साल की उसकी क्रिकेट सिक्योर हो जाएगी। फ्रेंचाइज उससे लेंगे और फ्रेंचाइज उससे ये बोलेंगी कि जब इस पे अच्छा टाइम था तो इसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया था, अगर थोड़ा सा इस पे मुश्किल टाइम आया तो हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो साहबजादा फरहान को बस यही एडवाइस है कि इंशाल्लाह ताला इस फॉर्म को वो कंटिन्यू रखे, और जब तक वो क्रिकेट खेल रहा है मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक इसकी ऐसी ही फॉर्म रखे, और क्योंकि फ्रेंचाइज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं बड़ा परेशान हूँ कि रिजवान को बैटिंग करनी चाहिए थी, वो टॉस जीत के उसने बॉलिंग क्यों की है। क्योंकि आई डोंट नो कि उसको क्या समझ में आई है क्या नहीं। माशाल्लाह वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, तो ये उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उसने कैसे डिसीजन लेने हैं, जो कि उसने डिसीजन जैसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई सबको जवाब देने हैं। इधर तो उसकी सुनी जाती है और पूरा उस पर बात होती है और पूरी समझ लें कि कोचिंग स्टाफ या कोई भी सारे उसकी बात सुनते हैं। तो फिर यहाँ तो फिर वो अपनी मर्जी करे ना। अगर यहाँ पे वो अपनी मर्जी करता है और मुल्तान सुल्तान को वो जीतने में एक अहम रोल प्ले करता है, उसको जितवाता है, जो कि पिछले 2-3 साल से वो फाइनल हार रही है टीम, अगर इस साल वो जीतती है तो एटलीस्ट पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने एक क्लियर मैसेज आ जाएगा कि भाई अगर रिजवान जो चाहता है अगर हम उसको नहीं वो करने देंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम इसी तरह स्ट्रगल करेगी। तो रिजवान को ये चाहिए कि कुछ भी है, फिर वो अगर अपनी मर्जी करना चाह रहा है तो फिर मुल्तान सुल्तान की तरफ से अपनी मर्जी करे और मुल्तान सुल्तान को एक ये टाइटल जितवाए
तो फिर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मैसेज चला जाएगा। जैसा कि इस्लामाबाद ने बैटिंग की, 200 किया और उन्होंने एक अच्छा टोटल किया और समझ में आया उनकी जिस तरह की बैटिंग थी, अभी उनकी इतनी बैटिंग 10 तक नहीं गई बैटिंग, जो कि आपको पता है कि उनके प्रॉपर बैट्समैन हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। उनकी अभी तक आप ये कह लेंगे इमाद वसीम की अभी तक प्रॉपर बैटिंग नहीं आई, वो प्रॉपर ऑलराउंडर कहलाया जाता है, दुनिया की हर लीग खेलता है। लेकिन जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं उनको एक एज दूंगा कि उन्होंने एक रिदम पकड़ा हुआ है, होपफुली वो रिदम को टूटने नहीं देंगे। वो सिर्फ पूरी टीम में से हर मैच में मैक्सिमम 1 से 2 चेंजेस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा वो चेंजेस नहीं कर रहे। इसलिए मुल्तान सुल्तान को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है मुल्तान सुल्तान को? वो इस वजह से आ रही है कि मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर्स हैं वो उस तरह का डिलीवर नहीं कर रहे जिस तरह का उनको करना चाहिए। जो उनके बॉलर्स हैं, आपको पता ही है, हसनैन है, फिर वो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, उनकी एज ऐसी हो गई है कि वो उस तरह की पेस नहीं वो डिलीवर कर पा रहे, क्योंकि वो दुनिया की हर लीग खेलते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, क्योंकि फास्ट बॉलरों की एज बहुत कम होती है, उनको ही वो उस तरह की स्पीड नहीं रहती। अगर उनकी एज ज़्यादा हो जाए, वो अपनी ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करें और उसके बाद वो सिर्फ लिमिटेड सी लीग्स खेलें जिनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर वो लीग्स खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका नाम बड़े से बड़ा होता जाएगा। लेकिन क्या है कि उनकी टीम के जितने भी बॉलर्स हैं वो दुनिया की हर लीग खेल रहे हैं, इसलिए उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी जो पेस है वो नीचे आ रही है और उनके डेथ ओवर्स उनसे नहीं हो रहे। तो कुछ भी है, हमें इस पे सोचना चाहिए और हमारी फ्रेंचाइजों को सोचना चाहिए। जैसा कि आपको भी पता है कि भाई अगर आप लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन बॉलरों पे कर रहे हैं, चाहे वो फॉरनर बॉलर्स हैं चाहे पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, तो आपने इनको कैसे लेना है और आपने इनसे क्या डिमांड करनी है। जैसे हम लोग भी जाते थे तो वो एक क्लियर मैसेज देते थे कि भाई हमने आपको पे कर रहे हैं तो हमें इस तरह की आपसे आपने वो डिलीवर करना है, कोशिश करनी है। होना ना होना वो बात की बात है। आप ये देखें कि मुल्तान सुल्तान में कितने मैचेस ऐसे हो गए हैं कि वो कोशिश भी नहीं कर रहे, वो उस तरह की वेरिएशन भी नहीं कर रहे और उस तरह की वो बॉलिंग डेथ बॉलिंग भी नहीं कर रहे जिससे वो मुल्तान सुल्तान को फ़ायदा हो। और मैं दूसरी बात यहाँ पे एक ज़रूर करना चाहूँगा कि मेरी नज़रों के सामने से एक चीज़ गुजरी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मैंने बाबर को कह दिया कि भाई कप्तानी छोड़ दे। भाई मैंने बाबर को ये नहीं बोला, मैंने बाबर को ये बोला था कि भाई अगर उसकी फॉर्म ख़राब चल रही है तो वो अगर चाहता है तो अगर वो कैप्टनसी छोड़ के सिर्फ अपनी बैटिंग की तरफ फोकस रखे, अगर वो बैटिंग की तरफ फोकस रखेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्म जब वापस आएगी तो ऑटोमेटिकली ये फ्रेंचाइजें और दूसरी लीगें भी उसको कप्तानी देंगी, क्योंकि उसने पाकिस्तान की 5 साल कप्तानी की है। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला था। जैसे जिंदा मिसाल है आपके सामने, विराट ने भी कप्तानी छोड़ दी थी जब उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो उसने यही बोला था कि मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा, मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ। या उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको बोल दिया था कि भाई हमें आपकी एज ए प्लेयर ज़रूरत है, आप कैप्टनसी छोड़ें, हमने कप्तानी जिसको मर्जी दें, आप परफॉर्म करें इंडिया की तरफ से। और मैंने भी अपनी यही राय दी थी बाबर को कि भाई अगर वो सिर्फ फोकस अपनी बैटिंग पे करे, कप्तानी एक साइड पे कर दे, जब इंशाल्लाह ताला उसकी फॉर्म वापस आ जाएगी, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा हमने उम्मीदें लगा ली हैं जो कि हमें लगानी भी चाहिए कि उसने हर मैच में उसने बड़ा बड़ा स्कोर किया है, उसकी फॉर्म इतनी बुरी नहीं है। आप ये देखें उसने न्यूजीलैंड में जाके 60 70 80 करता रहा है, लेकिन क्या था कि वो हर मैच में 100 कर रहा था, 150 कर रहा था, तो हमें लग रहा था कि बस अब ये बैट्समैन यही है, पूरी टीम को ये संभालेगा। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैंने उसको ये नहीं बोला, जब मैंने ये कहा हो कि भाई कप्तानी छोड़ दे, मैंने अपनी ये राय दी थी। हर प्लेयर की अपनी अपनी राय होती है कि वो हर प्लेयर को कैसे राय देता है। मैंने एक पॉजिटिव तरीके से उसको राय दी थी, एज ए सीनियर प्लेयर उसको राय दी थी कि भाई अगर नहीं हो रहा, परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अपने आप को और रिलैक्स रखने के लिए फ्रेंचाइज को बोले कि मुझे सिर्फ ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 3 से 4 मैचों के लिए मुझे एज ए प्लेयर खेलने दें, कप्तानी आप किसी को भी दे दें। अगर कप्तानी में कोई प्रॉब्लम होगी ग्राउंड में तो मैं उसको गाइड कर दूंगा, लेकिन मुझे 3 से 4 मैच ज़रा
एज ए प्लेयर खेलने दें। जब मैं फॉर्म में आ जाऊंगा तो फिर मैं वापस आपसे कप्तानी की रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी अगर आप चाहेंगे तो मुझे दे दीजिएगा, नहीं तो मैं एज ए प्लेयर खेलूंगा। और दूसरी मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको पता ही है कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जो मुनाफिक लोग होते हैं उनको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, और उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, एक बैड वर्ड यूज़ किया था, लेकिन वो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि इस तरह के लोगों को इस तरह की जगह पे ला के बिठाना, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि इस तरह उस कंपनी का नाम भी ख़राब होता है। मैं तो सिर्फ ये चीज़ इनसे पूछना चाहूँगा कि इस तरह के लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है कि एक दिन पहले वो मेरे साथ बैठा हुआ था और एक दिन के बाद वो इस तरह की बातें कर रहा है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। इस तरह उनकी कंपनी का भी नाम ख़राब होगा, और हमारा तो चले उसने कर ही दिया ना, लेकिन क्या था कि मज़ा आता कि अगर उसमें इतना दमखम था तो जिस तरह मैं उसने उसके साथ बात की है तो वो फिर उधर ही मेरे साथ बात करता, तो फिर मैं उसको जवाब देता। बाद में बात करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं उसको अभी भी कहूँगा कि भाई सामने आके बात करो अगर कर सकते हो तो, अदरवाइज़ इस तरह पीछे से बात नहीं करते, पीछे से बात मुनाफिक लोग करते हैं। आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह के वर्ड ना यूज़ करूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।